उत्तर भारत के एक सुदूर गांव बड़वनपुर में, जहां चारों ओर हरियाली फैली थी, आम के बागान, जामुन के विशाल पेड़ और एक मध्यम बहती सुरमई नदी सब मिलकर एक सुंदर प्राकृतिक चित्र बनाते थे। इसी गांव के किनारे एक छोटा सा परिवार रहता था। रामदीन, उसकी पत्नी सुहागी और उनका 8 साल का बेटा मणिकांत। गांव के लोग ज्यादातर खेती पर निर्भर थे। सुरमई नदी ही गांव की जीवन रेखा थी। गर्मियों में जब सूखा पड़ता, यही नदी सबकी प्यास बुझाती और खेतों को सींचती। इस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। मार्च के आखिरी हफ्ते से ही तापमान 42 डिग्री छूने लगा था। सूरज जैसे आसमान से अंगारे बरसा रहा था। दोपहर होते ही गांव की गलियां सूनी हो जाती। बच्चे जो कभी नदी किनारे खेला करते थे, अब घरों के भीतर कैद हो गए थे। रामदीन हर साल की तरह अपने खेत में मूंग और बाजरे की बुवाई कर चुका था, लेकिन इस बार बारिश भी समय पर नहीं आई थी। सुरमई नदी का जलस्तर हर दिन घटता जा रहा था। नदी का संगीत, जो कभी गांव के दिल की धड़कन था, अब मध्यम पड़ गया था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जब पेड़ सूखने लगें और पंछी उड़ जाएं, समझो कोई विपत्ति आने वाली है। गांव के चारों ओर के बागानों में अब सूखे पत्तों का ढेर लगने लगा था। नीम और पीपल के पेड़, जिनकी छांव कभी बैल और किसान को राहत देती थी, अब खुद प्यासे दिखने लगे थे। सुहागी रोज अपने मटके लेकर 2 किलोमीटर दूर एक कुएं से पानी लाने जाती थी, क्योंकि गांव के हैंडपंप भी अब पानी छोड़ने लगे थे। कुएं का पानी भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगा था। गांव की सभी औरतें बहुत परेशान थीं। बच्चे और बूढ़े सबसे ज्यादा परेशान थे। अजी, हम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जिससे फिर से पेड़ हरे हो जाएं और नदी में पानी आ जाए? रामदीन पहले तो हंसा। हा 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 हा। अरे भाग्यवान, ये सब कहने की बातें हैं। रामदीन पहले तो हंसा, पर फिर गंभीर हो गया। रामदीन ने गांव के मुखिया से बात करके एक सभा बुलवाई। गांव वालों, मैंने और मुखिया जी ने पूरे गांव का भ्रमण किया और देखा कि पूरे गांव में भयंकर सूखा पड़ चुका है। सुरमई नदी का जलस्तर पूरी तरह से घट चुका है। पेड़ पौधे सूख रहे हैं और पशु पक्षी प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। हमें फिर से पेड़ लगाने होंगे। हमें फिर से तालाब खोदने होंगे ताकि बारिश का पानी तालाब में भर जाए। इस तरह शायद हम अपनी धरती को बचा सकें। गांव के लोग पहले तो हिचकिचाए, मगर जब मुखिया और रामदीन ने उनका हौसला बढ़ाया तो सब में हिम्मत आ गई। सबसे पहले रामदीन अपनी पत्नी के साथ मिलकर 2 आम के और 3 नीम के पेड़ लगाता है, और फिर धीरे धीरे मुखिया और गांव के सभी लोग मिलकर एकता के साथ पेड़ लगाने लगते हैं। अजी, क्या लगता है आपको, क्या हमारी मेहनत रंग लाएगी? ईश्वर पर भरोसा रखो सुहागी। हमने पूरी एकता के साथ पेड़ लगाए हैं। हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। इसी बीच मानसून ने दस्तक दी। पहली बारिश की बूंदें पड़ते ही मिट्टी की खुशबू से पूरा गांव महक उठा और बच्चों की मुस्कान वापस लौट आई। गांव के खेत फिर से लहलहा उठे। तालाबों में फिर से पानी भर गया। बड़वनपुर में फिर से हरियाली लौट आई। और सबसे बढ़कर गांव के लोगों को यह समझ आ गया था कि अगर हम प्रकृति से प्रेम करें तो प्रकृति भी हमें जीवन देती है। सीख: जब हम एकजुट होकर प्रकृति की सेवा करते हैं तो प्रकृति हमें उसका फल जरूर देती है। पेड़ लगाना न केवल हमारी जरूरत है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन का वरदान भी है।